तमाम वर्कर जो पार्टी में काम कर रहे हैं इनको बुलाया गया था और उनके अंदर जरा एक जोश भरना है। आने वाले इलेक्शन में समाजवादी पार्टी का एक संकल्प है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें इलेक्शन कराएं और जो कुछ लोग अननेसेसरी फालतू बातें करते हैं उनको चिल्लाने के लिए चलते लोग जो कहेंगे चाहे कोई भी हो कि मुझे टिकट मैं टिकट मांगूंगा, नहीं मिला फिर भी लड़ूंगा, ऐसे लोग पार्टी में कोई जगह नहीं। बिल्कुल नहीं, कोई रिपीट नहीं होगा। अभी सब एप्लीकेशन करेंगे, सब लोग सर्वे होगा, जैसे जो मजबूत लोग हैं बिल्कुल नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी की आज मीटिंग वर्कर्स मीटिंग हुई है। तमाम वर्कर जो पार्टी में काम कर रहे हैं इनको बुलाया गया था और उनके अंदर जरा एक जोश भरना है। आने वाले इलेक्शन में समाजवादी पार्टी का एक संकल्प है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें इलेक्शन कराएं और जो कुछ लोग अननेसेसरी फालतू बातें करते हैं उनको चिल्लाने के लिए चलते ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अपना काम डेवलपमेंट का काम, अपना काम लोगों को देखना, पार्टी मजबूत करना, इसलिए बुलाया था। सारे आए थे और जोश इनके अंदर हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जब इलेक्शन होगा तो समाजवादी पार्टी मतलब और ज्यादा होगा। जिस तरीके से आपने भी कहा इलेक्शन को लेकर पार्टी के नाम पर लोग प्रचार कर रहे हैं, तो नोटिस दिया जाता है कि पार्टी का नाम न ले और उससे तुरंत बाद ही एमएलए का एक मैसेज आता है कि ये अच्छा काम कर रहे हैं। इसके बारे में जो लोग जो कहेंगे चाहे कोई भी हो कि मुझे टिकट मैं टिकट मांगूंगा, नहीं मिला फिर भी लड़ूंगा, ऐसे लोग पार्टी में कोई जगह नहीं। तो अभी आने वाले दिनों में क्या यही नगर सेवक रिपीट होंगे? बिल्कुल नहीं, कोई रिपीट नहीं होगा। अभी सब एप्लीकेशन करेंगे, सब लोग सर्वे होगा, जैसे जो मजबूत लोग हैं बिल्कुल नहीं करेंगे। चुनाव तो बिल्कुल तो था बिल्कुल, लेकिन समाजवादी पार्टी पिछले 5 साल से जो इलेक्शन हुआ, 3.5 साल से इलेक्शन भी हुआ, फिर भी समाजवादी पार्टी ग्राउंड पे है। समाजवादी पार्टी ने किसी भी नगर सेवक ने अपने ऑफिस नहीं बंद किया है। अपने जो लड़कों को रखा था वार्ड के कामों के लिए, जाके मेरे घर की कोई सब्जी भाजी लेके आता है तो हमारे हसन हो गए या दानिश हो गए या अकबर भाई हो गए, यामिन भाई हो गए, जितने भी बने हर नगर सेवक के पास में उनके अपने कार्यकर्ता जिनको वो सैलरी देते हैं, जैसे वार्ड के लोगों के लिए दौड़ते हैं, वार्ड की सफाई के लिए दौड़ते हैं, वार्ड में किसी का राशन कार्ड का काम हो गया, किसी का पुलिस स्टेशन का काम हुआ, किसी का मैरिज सर्टिफिकेट काम हुआ, डेथ सर्टिफिकेट काम हो गया, मतलब इवन कोई भी हमको जो काम के लिए बोला जाता है हम लोग वो काम करते हैं। आज जनाब बाबू हाशिम आजमी साहब ने ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन रखा था, ये इसलिए कहा गया कि वह कार्यकर्ता सम्मेलन में कि ज्यादा से ज्यादा लोग बढ़ चढ़ के और कार्यकर्ताओं को जुड़े, जो हमारे बारे में या हमारी पार्टी के बारे में जो उल्टा सीधा लोग एक अफवाह फैला रहे हैं, उस अफवाहों को अब डिबेट करने की जरूरत पड़ गई है। क्योंकि क्या बोलते हैं ना कि अच्छे इंसान की खामोशी वो बुरे लोगों को बढ़ावा देती है, तो ये बढ़ावे को कम करने के लिए हमारे कार्यकर्ता आज जमा हुआ है। जिस तरीके से आज नेताजी ने बोला है कि हम टिकट जो देंगे तो हम लोगों को देख के देंगे, तो इस पे आपका क्या कहना है? कि देखिए, शायद आपको मालूम होगा, बॉस इज ऑलवेज बॉस। बॉस नहीं बोलता हूँ हिंदुस्तान में उनको, आज अल्लाह का शुक्र है कि कोई बोलता है और ये मुझे बड़ा फख्र महसूस होता है। बॉस इज ब्रांड। बॉस ने अगर बोल दिया टिकट जिसको देंगे, अगर उसको टिकट बॉस देंगे तो सारे कार्यकर्ताओं को लिए काम करना चाहिए, इवन 5 आदमी को उसके लिए काम करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग पार्टी को बदनाम करने के पार्टी के नाम से अभी से लोगों से चर्चा में भी लगे हुए हैं कि हम समाजवादी से टिकट लाएंगे और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उस पर क्या कहना? देखिए, समाजवादी ने टिकट जो बोलते हैं ना कि मैं लेकर आऊंगा, अगर उनको अबू हाशिम आजमी साहब ने बोला है तो मैं मानता हूँ उनको टिकट मिल रहा है। अगर अफवाह फैलती है कि भाई फलाना भाई बोल रहा है, ढाका भाई बोल रहा है, मैंने ऐसा सुना हूँ, पिछले 5 साल पहले में मेरी टिकट लोग काट रहे थे। इवन लोगों ने मुझे क्या क्या बड़े खास था, बड़े अजीज लोगों ने बोला, तो मैंने क्या बोला कि मैं वजी और क्यादों से मैं उनका फ्रेंड ही हूँ, मेरा बॉस कौन है? अबू हाशिम आजमी साहब। उन्होंने अगर कह दिया टिकट दे रहा हूँ तो दे रहा हूँ, उन्होंने कह दिया नहीं तो नहीं। मुझे आज भी मैं अपने बोलता हूँ और मेरे साथी इरफान भाई है, मेरे साथी रुसान सिद्दीकी है, मैडम है, मुझे इतना मालूम है कि जनाब अबू हाशिम आजमी साहब अगर हमें कोई बुराई होगी हमें टिकट नहीं देंगे, हम पार्टी के लिए काम करेंगे, हमसे बेहतर को लेके आएंगे ना, हमसे बुरे को तो नहीं लेके आएंगे, हमसे बेहतर को लेके आएंगे, हम इंशाल्लाह लब्बैक कहेंगे। तो आपके मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे? मेरे मतदाताओं से खास करके हाथ जोड़ की विनती करता हूँ, अफवाहों पे ध्यान न दो, तो हुआ कान ले गया उसमें मत बोलिए। मैं इतना जानता हूँ, देखिए मैंने समाजवादी पार्टी में जब आया हूँ, जब आप लोगों से वोट मांगा हूँ, वोट में किसी की बुराई करके नहीं मांगा है, मैंने सिर्फ यही बोला हूँ कि आप लोग मुझे मौका दीजिए। और अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि रफीनगर और वार्ड नंबर 34 की जनता ने मुझे सबसे ज्यादा वोटों से जिताया है, उसका मैं एहसानमंद हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका एहसान नहीं उतार पाऊंगा उस चीज का। लेकिन मैंने भी अपना 100% मैंने काम करके दिखाया हूँ। शौचालय, रोड, गली, कब्रिस्तान,
स्कूल, इवन मैंने खानका भी बनवाया, मस्जिद के शेड, क्लॉक टावर, समझ लो क्लॉक टावर, मस्जिद के शेड। अभी तक बीएमसी का मस्जिदों में शेड नहीं लगा हुआ, कहीं 5 लाख का, कहीं 10 लाख का, कहीं 15 लाख का, कहीं 22 लाख का। मैंने मस्जिदों में शेड भी लगवाया। मेरे पैसे से, आवाम ने जो मुझे ताकत दिया था उस पैसे से मैंने करवाया। मेरे पैसे से मैं बताऊं मैंने क्या किया, नेकी का दर्जा में नहीं डाल, नेकी का लोगों को बताना पड़ रहा है। ये बोलने वाली बात नहीं थी। रोड नंबर 13 पे जाइए, वहां पे रोड का गाला है 10 बाई 15 का, आज की टाइम में 45 50 लाख कीमत होगी गोंडी की। मैंने गुस्सू खाने के लिए दे दिया। उसके बाद में जो शौचालय बना है ना, मेरे दोस्तों को, मेरे पैसों को बना हुआ है शौचालय, नहीं जगह मेरी थी। तो हमने ना लाखों करोड़ों रुपए ना लाके अपने घर का दान किया है। जैसे अबू हाशिम आलमी साहब का मैं फैन हूँ, जाहिर सी बात है मैं उनके रास्ते पे चलूंगा। मुझे मेरे कोई किसी को चश्मे से प्रॉब्लम है, मेरे किसी तकलीफ से प्रॉब्लम है, किसी को मेरे बाल से प्रॉब्लम है, भैया देखो आपने इमाम नहीं चुना है, आपने काम वाला चुना है, तो काम मैं करूंगा इंशाल्लाह। जैसे काम किया और भी कोशिश करूंगा मैं अपने वार्ड में बेहतर से बेहतर सहूलियात लेके आऊँ, बेहतर से बेहतर गली बनाऊं। 4 साल से मैं नगर सेवक नहीं हुआ, भूल चुक से मेरे से कोई गलती हुई, मैं माफी चाहता हूँ अपने वार्ड के लोगों से। इंशाल्लाह आप वापस से जिलाएंगे, इंशाल्लाह मैं वापस से बेहतर काम करूंगा। और मेरी जो वाइफ है माशाल्लाह वो बहुत ही फॉलो वाली और बता रही है कि लोग मुझे बताते हैं हाउस में कि इशारा ऐसा है कि हमेशा हर चीज को फॉलो करके बनाए। महिला आधार केंद्र बनाए हमने, जो कि ये फंड ना ताकत से लेके आना पड़ता है, ये फंड बैठे बैठे नहीं मिलता है भाई। खानका बनवाया है हमने, ताकत से लेकर आया है, नहीं तो घर में बैठे बैठे ना जो भी नगर सेवक है, जितना सबको आता है समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस के लोगों को, उतना मेरे को भी आएगा। लेकिन हमने अपनी मेहनत से, अपनी मेहनत से, अपने फॉलोअप से, हमारी लोगों की टीम वर्क से हमने और भी फंड लाके काम किया है। और मेरा चैलेंज है कोई भी रहे, मेरे पास जो काम लेके आया मैंने वो काम करके दिया हूँ। इवन बोलते ना कि खाली मेरे पास ना गुर्गे लोग नहीं, बड़ाई करने वाले, जय जयकार करने वाले, नाम जपने वाले। बस इसी के साथ मैं अपनी बात कहूंगा। और आप लोग तहकीक कर सकते हैं, आप लोग अगर पत्रकार, अच्छे पत्रकार सब लोग हैं, तो जाके तहकीक करिए कि मैंने किसी के साथ गलत किया होगा, बाबूदा मेरा कॉलर आके पकड़ लिया, मैंने किसी से बदतमीजी किया ना किसी से गलत बात किया। जिस तरह से देखा आज लोगों में कितना जोश और आक्रोश था, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत जोश था और पूरी तरह से वो सक्षम है। और समाजवादी पार्टी हमेशा लोगों के हित का काम करती है। लोगों को इस तरह से उनकी उन्नति हो, तरक्की हो, उनकी फैसिलिटी हो, हॉस्पिटल हो, मार्केट हो, गार्डन हो, इस तरह से जो जो लोगों को जरूरत हो, पानी हो, उस पर काम करते हैं। और हमेशा समाजवादी पार्टी लोगों के बीच में रही है। और इलेक्शन का दौर आता है सब अपनी अपनी बातें रखते हैं, अगर समाजवादी पार्टी बात में से काम करती है। जिस तरीके से ये गैप हुआ है, 4 साल का 5 साल का जो गैप हुआ है, तो फंड न होने की वजह से काम भी बहुत से रुके हैं। इसका फायदा कुछ लोग गैर जिम्मेदार कह करके उठा रहे हैं, इस पे क्या कहना है? यही तो सबसे बड़ी आप लोगों की, मेरे आवाम के सामने ये सबसे बड़ी हमारी बात है। 3.5 साल इलेक्शन नहीं होने के बाद भी हम जैसे पहले काम करते थे उसी तरह से काम कर रहे हैं। कभी हमारे में कुछ फर्क देखने को नहीं मिला। जिसकी नियत होती है कि लोगों का काम करना है, विकास की तरफ लोगों को लेके जाना है, उनके काम करके देना है, तो वो लोग हमेशा सक्षम होते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप आने वाले इलेक्शन को लेकर के? आपके मतदाताओं से समाजवादी पार्टी ताकत से लड़ेगी और कोशिश ये रहेगी एक बार मुंबई में समाजवादी पार्टी का मेयर बन जाए। जो लोगों की जरूरत है, जो हमेशा सरकारें नहीं उपलब्ध कराती, वो समाजवादी पार्टी सारे अच्छे काम करके देगी। समाजवादी पार्टी आएगी तो हिंदू मुस्लिम पे बात नहीं करेगी, समाजवादी पार्टी आएगी तो स्कूल पे बात करेगी, एजुकेशन पे बात होगी, हेल्थ पे बात होगी, आपकी अच्छी सड़कों पे बात होगी, आपकी पानी की फैसिलिटी की बात होगी, बच्चों को किस तरह से कॉलेज की उपलब्धि करा के दी जाए उस पर बात होगी। समाजवादी पार्टी से बोलती थी, काम करके दिखाती है। समाजवादी पार्टी 134 से जितने बहुत ने काम किया, कोई नगर सेवक नहीं किया। अगर किया तो किया समाजवादी पार्टी किया, बहुत आदमी ने किया। ये बात सच है, होता है थोड़ा बहुत, होता है अनपढ़, अपना घर पे भी अनपढ़ होता है, तो बाहर किया तो क्या किया। कल भी समाजवादी था और आज भी समाजवादी रहेगा, कल भी समाजवादी रहेगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा जनता का कहने का बात है और जनता की ताकत है। और समाजवादी आएगा और आपको आसिम आदमी का बुलाने, उनकी आवाज बुलाने, उसकी बात बुलाने, उसकी चेहरा बुलाने, उसकी दुनिया बुलाने।